आदाब। 30 मार्च 2025 के पेश हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 30 नवंबर 2004। मौजू अभी अपने सीरत और सूरत के जरिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप यानी ब्रह्मा बाप जैसी गैबी शक्ल दिखाओ, दीदारे जलवा सूरत बनो। आज तकदीर बनाने वाले बाप अपने चारों तरफ के अफजल तकदीरवान बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। तमाम चक्कर में ऐसी अफजल तकदीर किसी की भी हो नहीं सकती। चक्कर चक्कर के आप बच्चे ही इस तकदीर का हक हासिल करते हो। याद है अपने चक्कर चक्कर के हक की तकदीर। ये तकदीर सबसे अफजल तकदीर क्यों है? क्योंकि खुद तकदीर बनाने वाले ने इस अफजल तकदीर की नूरानी विलादत आप बच्चों को दी है। जिसकी विलादत ही तकदीर बनाने वाले के जरिए है, उससे अफजल तकदीर और हो ही नहीं सकती। अपनी तकदीर का नशा यादाश्त में रहता है। अपनी तकदीर की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। गैर दस्तयाब कोई चीज नहीं आप मोमिनों की तकदीरवान जिंदगी में। सबके जहन में अपनी तकदीर की लिस्ट यादाश्त में आ गई। यादाश्त में लाओ, आ गई यादाश्त में। दिल क्या नगमा गाता, वाह तकदीर बनाने वाले और वाह मेरी तकदीर। इस अफसल तकदीर की खासियत यही है, एक अल्लाह ताला के जरिए 3 रिश्ते की दस्तयाबी है। एक के जरिए एक में 3 रिश्ते जो जिंदगी में खास रिश्ते गाए हुए हैं। बाप, उस्ताद, हकीकी रहबर। किसी को भी एक के जरिए 3 खास रिश्ते और दस्तयाबी नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, उस्ताद भी है, तो हकीकी रहबर भी है। बाप के जरिए तमाम खजानों की खान हासिल है। खजानों की लिस्ट भी यादाश्त में आई। यादाश्त में लाओ क्या क्या खजाना बाप के जरिए मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं ही। उस्ताद के जरिए समझाने से अफसल मर्तबे की दस्तयाबी हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे अफसल मर्तबा सल्तनत मर्तबा गाया जाता है, तो आप तो डबल बादशाह बन गए हो। मौजूदा सल्तनत नफ्स के मालिक और मुस्तकबिल में कई विलादत सल्तनत मर्तबे के मालिक। तालीम एक विलादत की, वह भी छोटी सी विलादत, और मर्तबे की दस्तयाबी कई विलादत और सल्तनत भी मुस्तकल, गैर मुतसलसल, बेमुश्किल सल्तनत। अभी भी सल्तनत नफ्स के मालिक बेफिक्र बादशाह हो हैं। बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र हैं वे हाथ उठाओ। बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है इब्लीस का पपेट शो सामने आता है या नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता। थोड़ी फिक्र गौर तलब चलता है या नहीं चलता है। वैसे अफसल तकदीर अभी से बेफिक्र बादशाह बनाती है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वे और ही आगे के लिए तजुर्बेकार पुख्ता बनाने वाली हैं। अभी तो तमाम इन अलग अलग बातों के एहसासाती हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना। आराम से डिटैचमेंट की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो। ये कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का मगर शेर बन के आते हैं। अभी वक्त मुजिब एहसासाती सूरत बन वक्त को, कुदरत को, इब्लीस को चैलेंज करो। आओ हम फतेहयाब हैं, फतेहयाब की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना।
बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं, हम तैयार हैं। एक ये वक्त कुदरत और इब्लीस। इब्लीस समझ गया है अब हमारी सल्तनत जाने वाली है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 महीने पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो खात्मा लबरेज नशीनी बाप के जैसा बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा पूछते हैं। ये डेट अभी आप मोमिनों को फिक्स करनी है। हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पंचतन बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई से पूछ रहे हैं, डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में 3 रिश्ते की दस्तयाबी है। एक के जरिए एक में 3 रिश्ते, जो जिंदगी में खास रिश्ते गाए हुए हैं। बाप, उस्ताद, हकीकी रहबर। किसी को भी एक के जरिए 3 खास रिश्ते और दस्तयाबी नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, उस्ताद भी है, तो हकीकी रहबर भी है। बाप के जरिए तमाम खजानों की खान हासिल है। खजानों की लिस्ट भी यादाश्त में आई। यादाश्त में लाओ क्या क्या खजाना बाप के जरिए मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं ही। उस्ताद के जरिए समझाने से अफजल मर्तबे की दस्तयाबी हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे अफजल मर्तबा सल्तनत मर्तबा गाया जाता है। तो आप तो डबल बादशाह बन गए हो, मौजूदा सल्तनत नफ्स के मालिक, और मुस्तकबिल में कई विलादत सल्तनत मर्तबे के मालिक। तालीम एक विलादत की, वह भी छोटी सी विलादत, और मर्तबे की दस्तयाबी कई विलादत, और सल्तनत भी मुस्तकल गैर मुतसलसल बेमुश्किल सल्तनत। अभी भी सल्तनत नफ्स के मालिक बेफिक्र बादशाह हो। हैं? बेफिक्र बादशाह बने हो? जो बेफिक्र हैं वे हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है? नहीं होता। थोड़ी फिक्र गौर तलब चलता है या नहीं चलता है? वैसे अफसल तकदीर अभी से बेफिक्र बादशाह बनाती है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वे और ही आगे के लिए तजुर्बेकार पुख्ता बनाने वाली हैं। अभी तो तमाम इन अलग अलग बातों के एहसास साथी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना? आराम से डिटैचमेंट की सीट पर बैठिए, पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना? अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का मगर शेर बन के आते हैं। अभी वक्त मुझे एहसास साथी सूरत बन, वक्त को, कुदरत को, इब्लीस को चैलेंज करो। आओ हम फतेहयाब हैं, फतेहयाब की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना? बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक ये वक्त कुदरत और इब्लीस। इब्लीस समझ गया है अब हमारी सल्तनत जाने वाली है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 महीने पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो खात्मा लबरेज नशीनी बाप के जैसा बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं, ये डेट अभी आप मोमिनों को फिक्स करनी है। हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पंचतन बोलो, तीनों ही बोलो।
बाप दादा निर्वैर भाई रमेश भाई ब्रजमोहन भाई से पूछ रहे हैं, डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है मगर उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या? बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जहन में डेट का ख्याल करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, ये नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया। अचानक होना है ये राइट है, मगर अपने को तैयार करने के लिए मकसद जरूर रखना पड़ेगा। बिना मकसद के लबरेज बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी कामयाबी मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है ये ख्याल तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आपे ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वह कब होगी? आखिर में होगी जब वक्त आ जाएगा। वक्त लबरेज बनाएगा या आप वक्त को नजदीक लाएंगे? बाप दादा ने देखा है कि यादाश्त में इल्म भी रहता है, नशा भी रहता है, यकीन भी रहता है, मगर अभी एडिशन चाहिए। सीरत और सूरत से दिखाई दे। अक्ल में याद सब रहता है, यादाश्त में भी आता है, मगर अब खुद की शक्ल में आवे। जब सादे रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई दौलतमंद का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी सूरत से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतनी बड़ी तकदीर वर्षा भी है, पढ़ाई और मर्तबा भी है। सल्तनत नफ्स तो अभी भी है ना, दस्तयाबियां भी सब हैं, मगर सीरत और सूरत से तकदीर का सितारा पेशानी में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप अफसल तकदीरवान रूहों के जरिए ये एहसास होना है, चाहिए नहीं, होना है कि ये हमारे पसंदीदा हूर हैं, पसंदीदा हुरैन हैं, ये हमारे हैं। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप में देखा, मामूली जिस्म में होते भी शुरुआत के वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम दिखाई देता था। शुरुआत वालों को एहसास है ना, तो जैसे शुरुआत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के जरिए आदम अलैहिस्सलाम दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? गैबी शक्ल दिखाई देती थी ना, सीरत में सूरत में दिखाई दी ना। अभी बाप दादा खास जरिया बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है कि अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसी गैबी शक्ल दिखाई दे। सीरत और सूरत से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दे में। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं। 108 कौन है? मगर उनकी सीरत और सूरत अपने आप ही जाहिर हो। ये होमवर्क बाप दादा जरिया बच्चों को दे रहा है। हो सकता है। अच्छा, कितना वक्त चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा साल ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ मकसद पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, मगर उनकी सूरत बताएगी ये हैं। हिम्मत है? पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है तो पीछे वाले भी उठा सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या तजवीज कर रहे हैं?
कौन कौन कर रहा है वह रिजल्ट देखने के लिए 6 महीना दे रहे हैं। 6 महीना रिजल्ट देखेंगे फिर फाइनल करेंगे। दुरुस्त है, क्योंकि देखा जाता है कि अभी वक्त की रफ्तार तेज जा रही है। मखलूक को तेज नहीं जाना चाहिए, खालिक को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो अभी। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो हैं ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं, मगर अब लोग यानी कि रूहें जो है ना वे कुछ देखने चाहती हैं। बाप दादा को याद है जब शुरुआत में आप बच्चे खिदमत में निकले थे तो बच्चों से भी दीदारे जलवा होते थे। अभी खिदमत और खुद की शक्ल दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब दीदारे जलवा सूरत बनो, रूबरू जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। अपने प्यार की कुव्वत से सब पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा खास जो नए नए बच्चे आए हैं उन्हों को हर एक को नाम के साथ पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में बरकाती बरकात दे रहे हैं। हमेशा मोमिन जिंदगी में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, खिदमत का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले उठो। बहुत अच्छा, ये भी तरीका अच्छा बनाया है। दरेक जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ यानी कि आतिशे इल्म खिदमत के जरिए एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी अमाल करते आतिशे इल्म खिदमत की याद रहती, और आतिशे इल्म याद आने से आतिशे इल्म बनाने वाला बाप तो याद आता ही है। तो खिदमत में भी ज्यादा से ज्यादा सवाब का खाता जमा कर लेते हैं, और जो सच्चे तजवीज नशीनी बच्चे हैं वे अपने याद के चार्ट को आसानी से और मुसलसल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो अजीम हस्तियों की सोहबत है। सोहबत का रंग आसानी से लग सकता है। अटेंशन है तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से खिदमत की तो इतना फायदा नहीं है, मगर चांस है एक आसान मुसलसल आबिद बनने का, सवाब का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े फैमिली के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, मगर मकसद रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना सवाब का खाता जमा किया, आसान याद की प्रोग्रेस कितनी की, और तंजीम या फैमिली का प्यार नजदीकियत का कितना एहसास किया। ये तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, मगर चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना। अच्छा है, अच्छी तादाद में भी आए हो, और खिदमत भी खुली दिल से मिली है। आने वाली तादाद भी अच्छी आई है। अच्छा है, तंजीम अच्छी है। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला यानी कि खातून विंग मीटिंग के लिए आए हैं। महिला विंग वाले उठो। इसमें मेजॉरिटी टीचर्स हैं क्या? टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा चांस है। खिदमत की खिदमत, और खिदमत के पहले मेवा, तंजीम का और बाप से मिलन का मजा लेना। तो खिदमत और मेवा दोनों मिल गया। अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया? जो भी, चाहे खातूनों का है चाहे किसी भी विंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ खास प्रैक्टिकल सीरत और सीरत पर कोई ना कोई फजीलत या कुव्वत का बीड़ा उठाए, तो हम ये ग्रुप, खातून ग्रुप, इस फजीलत या कुव्वत का प्रैक्टिकल जाहिरी शक्ल में लाएंगे। ऐसे हर एक विंग वाले कोई ना कोई अपने खास फिक्स करे, और उसकी आपस में जैसे खिदमत की रिजल्ट नोट करते हो ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे तंजीम हो, ये भी चेक करते रहे। तो पहले आप लोग करके दिखाना, खातून विंग करके दिखाओ। दुरुस्त है ना? हर एक विंग को
कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और वक्त फिक्स करें कि इतने वक्त में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना सीरत और तस्वीर पर आवे वह आ जाएगी। तो ये प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, खिदमत का प्लान जैसे नोट करते हो ना वैसे ये करके देना। दुरुस्त है ना, करके देना। अच्छा है, छोटी छोटी तंजीम कमाल कर सकती है। दुरुस्त है। क्या समझती हो टीचर्स, कर सकते हैं? कर सकते हैं तो प्लान बनाना। अच्छा, मुबारक हो खिदमत की। ग्राम विकास यानी कि देहाती तरक्की विंग वाले उठो। अभी तक देहाती तरक्की वालों ने कितने देहात तब्दील किए हैं? कितने देहात में किया है? 7 देहात में किया है। एक देहात में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है। वक्त की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत यानी कि पाक सुनहरी देहात भारत। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव-गांव को नशे की लत से आजाद और खालिस बनाने की खिदमत करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जो गांव-गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, मगर आप मददगार बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के तमाम अहम लोगों को वह बुलेटिन जाए। किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाजा सुकून चाहता है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों अतराफ के खिदमत की रिजल्ट भी आती रहती है और खास आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको पैगाम मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विलायती बच्चों की खबर मिली है और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम यानी कि भारत में किए हैं उन्हों की खबर भी सबकी मिली है। चारों तरफ खिदमत की रिजल्ट कामयाबी के साथ निकली है। तो बच्चों ने जैसे खिदमत में पैगाम देने की रिजल्ट में कामयाबी हासिल की है, ऐसे ही बोल के जरिए, राब्ते के जरिए और साथ साथ अपनी सूरत के जरिए दीदारे जलवा फरिश्ते रूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। बहुत हैं। अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो। बाप दादा की मदद दर एक बच्चे के साथ है। अच्छा, बाप दादा चारों तरफ के जिस्मानी में सामने बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने मुकाम पर वतन में बाप से मिलन मनाने वाले चारों अतराफ के बच्चों को बहुत बहुत खिदमत की, प्यार की और तजवीज की मुबारक तो दे रहे हैं, मगर तजवीज में तेज तजवीज बन अब रूहों को गम बेसुकूनियत से छुड़ाने की और तेज तजवीज करो। गम बेसुकूनियत बदउनवानी इंतहा में जा रहे हैं। अभी इंतहा का इख्तिताम कर सबको आलम अरवाह का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे हमेशा मजबूत इरादे वाले बच्चों को याद, प्यार और सलाम। ओम शांति। नेमते खुदा, नरमाई और अथॉरिटी के बैलेंस के जरिए बाप को जाहिर करने वाले खास खिदमतगार बनो। तफसीर, जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नरमाई और सच्चाई की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का तारुफ देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को जाहिर करना है। आपके बोल साफ हों, उसमें प्यार भी हो,
नरमाई और शीरीनी भी हो तो अजीमियत और सच्चाई भी हो तब ज़ुहूर होगा। बोलते हुए बीच बीच में एहसास कराते जाओ जिससे लगन में मगन सूरत एहसास हो। ऐसी खुद की शक्ल से खिदमत करने वाले ही खास खिदमतगार हैं। स्लोगन: वक्त पर कोई भी असबाब ना हो तो भी राब्ते में मुश्किलात ना पड़े। आज के लिए गैबी इशारा। कोई कोई समझते हैं शायद गुस्सा कोई खबासत नहीं है, ये औजार है, मगर गुस्सा आलिम तो रूह के लिए अजीम दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा कई रूहों के रिश्ते राब्ते में आने से मशहूर हो जाता है और गुस्से को देख करके बाप के नाम की बहुत तौहीन होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया आलिम तो रूह बच्चों को, इसलिए इसके जर्रे बराबर को भी खत्म कर तहजीब याफ्ता सुलूक करो। आमीन।